बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम थर्ड न्यूमेरिकल का आगाज़ करते हैं। फर्स्ट टू न्यूमेरिकल आपने नोट किए होंगे, समझा होगा। थर्ड न्यूमेरिकल भी फर्स्ट टू न्यूमेरिकल की ही तरह है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उसको थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया गया। इसमें न्यूमेरिकल नंबर थर्ड है, यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन। आप साइंटिफिक नोटेशन का इस्तेमाल करें। फाइंड द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। हमने फाइंड क्या करना चाहते हैं? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। वी, इलेक्ट्रॉन की स्पीड को हमने फाइंड करना है। इफ इट कवर्ड डिस्टेंस कवर्ड S equal to 2.5 into 10 power 3 meter. Distance covered S is equal to 2.5 into 10 power 3 meter. Time interval small t 2.5 into 10 power -5 मीटर, सॉरी सेकंड, टाइम सेकंड में। या वी नो डैट स्पीड जो है वो इक्वल है डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। ये हमने पढ़ा था, जो टॉपिक है ड्राइव यूनिट, ड्राइव क्वांटिटीज़, उसमें हमने ये पढ़ा था फार्मूला कि स्पीड जो है वो डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाई टाइम। उसमें यहाँ डिस्टेंस की जगह लेंथ भी लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास क्या आएगा? डिस्टेंस की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास? स्पीड को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? v के साथ। डिस्टेंस को s के साथ, टाइम को t के साथ। अब ये क्या है? 2.5 इंटू 10 पावर 3 डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू 10 पावर -5। v इज इक्वल टू, ये क्या होगा? इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2.5 से कैंसिल होगा, तो यूँ 1 इंटू 10 पावर 3, ये माइनस में है, ऊपर ले जाते हैं, इंटू 10 पावर 5, ये आ जाएगा। तो यूँ v इज इक्वल टू, v हमारे पास क्या आएगा? हमने पढ़ा है कि जब भी बेस एक जैसी हो तो इनकी पावर ऐड कर ली जाती है। तो यूँ v इज इक्वल टू क्या होगा? 1 इंटू 10 पावर 8। अब देखें इसकी यूनिट क्या थी? डिस्टेंस की यूनिट मीटर थी, डाटा में टाइम की यूनिट क्या थी? सेकंड थी। तो यूँ हम लिख सकते हैं यहाँ पर मीटर पर सेकंड, यहाँ पर भी उसी तरह से मीटर पर सेकंड,
मीटर पर सेकंड। ये जो है इलेक्ट्रॉन की स्पीड आ जाती है, ठीक है। यानी हमने यहाँ पर उसने पूछा क्या था कि आप साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक, साइंटिफिक नोटेशन क्या कहती है? साइंटिफिक नोटेशन हमें ये बताती है कि ये जो 1 है इसके बाद यहाँ पर पॉइंट यहाँ होना चाहिए, यानी इस 1 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1.0 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड। यानी आप इसको इस अंदाज में भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम मजबूर हैं इस अंदाज में लिखने पर। क्यों मजबूर हैं? उसने कहा साइंटिफिक नोटेशन का इस्तेमाल करें, यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन फाइंड द स्पीड इलेक्ट्रॉन। इसलिए यहाँ पर आप देख लें कि डिस्टेंस भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है 2.5, टाइम भी 2.5 इंटू 10 पावर -5। इसलिए हमारा जो आंसर है वो भी साइंटिफिक नोटेशन में होना चाहिए। ये है क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट हम बात करते हैं 4 क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल जो है नंबर 4। इसमें क्या लिखा हुआ है? कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू SI बेस यूनिट। पहला है पार्ट इसका A और वो लिखा हुआ है 5Fs। अब ये जो F है ये क्या है? अकॉर्डिंग टू प्रीफिक्सेस, जो F है वो इक्वल होता है फेम्टो के। और वो जो मैंने बताया था प्रीफिक्सेस का जो टेबल है पेज नंबर 7 पर, उसमें फेम्टो जो है लिखा हुआ है कि ये 10 पावर -15 के इक्वल होता है, 10 पावर -15 के इक्वल होता है। देयरफॉर 5 फेम्टोसेकंड इज इक्वल टू 5 इंटू 10 पावर -15 सेकंड। ये हमने इसको लिख लिया SI यूनिट में, क्योंकि SI यूनिट में ये जो S है ये सेकंड को इंडिकेट कर है। तो SI यूनिट में तो टाइम की यूनिट जो है वो क्या होती है? वो सेकंड होती है। तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर सेकंड की फॉर्म में लिख लिया। नेक्स्ट है पार्ट इसका सेकंड है, लिखा हुआ है 10 nm। अब ये जो n है अकॉर्डिंग टू प्रीफिक्सेस, n जो है ये होता है नैनो के इक्वल होता है, ठीक है। प्रीफिक्सेस के मुताबिक जो n है वो नैनो के इक्वल होता है। और नैनो की वैल्यू कितनी होती है? 10 पावर -9। Therefore 10 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 इंटू 10 पावर -9 मीटर। यार अब यहाँ पर देखें ये 10 है और ये 10 है, दोनों की बेस सेम होगी। और हमने रूल पढ़ा है कि अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती हैं? वो ऐड हो जाती है। तो ये हमारे पास क्या आया? 10 पावर -8 मीटर। और जब इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखेंगे, साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखेंगे, तो ये क्या लिखेंगे? 1 इंटू 1.0 इंटू 1.0 इंटू 10 पावर -8 मीटर। और क्योंकि लेंथ की यूनिट मीटर होती है तो हमने ऐसा यूनिट मीटर होती है तो हमने इसको मीटर में ही रहने दिया। नेक्स्ट है
पार्ट सी वो है 0.7 टी ग्राम, 0.7 टी ग्राम अकॉर्डिंग टू प्रीफिक्सेस टी जो है दिस इज कॉल्ड टेरा। टेरा की वैल्यू कितनी होती है उसी टेबल में 7 पेज नंबर। टेरा जो है ये 10 पावर 12 के इक्वल होता है। देयरफॉर 0.7 टेराग्राम इज इक्वल टू 0.7 इंटू 10 पावर 12 ग्राम। इसका बाकी पार्ट मैं यहां लिख रहा हूं। ये हमारे पास क्या आएगा 0.7 इंटू 10 पावर 12 ग्राम। इसमें इस पॉइंट को हमने खत्म करना है। इस 0.7 को साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है। तो साइंटिफिक फॉर्म में लिखने के लिए क्या होगा 7 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 पावर 12 ग्राम। और ये 10 7.0 इंटू 10 पावर ऊपर चला जाएगा -1 इंटू 10 पावर 12 ग्राम। 7.0 हमने पढ़ा है कि जब बेस एक जैसी होती हैं तो पावर जो है वो क्या होती हैं ऐड हो जाती है। तो ये क्या आया 7.0 इंटू 10 पावर 11 ग्राम। यार अब देखें आपने देखा होगा वो जो टेबल है जिसमें हमने ड्राइव यूनिट और बेस यूनिट का जिक्र किया है, उस टेबल में अगर आप देखें कि जो मैथ की यूनिट है वो SI kg में है, जबकि यहाँ पर क्या आ रही है ग्राम में। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा 7.0 इंटू 10 पावर 3 ग्राम। इन इस 11 को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा ये 11 में से 3 सब्ट्रैक्ट करें आपके पास क्या आ जाएगा 8। और आपने देखा है प्रीफिक्सेस वाले टेबल में 10 पावर 3 क्या होता है किलो। तो हम इसको लिख सकते हैं इंटू 10 पावर 8। तो ये क्या होगा किलोग्राम। 10 पावर 3 किलो तो ये kg आ जाएगा। अब ये जो kg है दिस इज कॉल्ड SI यूनिट। तो यहाँ पर क्या आया 0.7 टेराग्राम जो है 0.7 टेराग्राम जो है 7.0 इंटू 10 पावर 8 kg के इक्वल होगा। ये आपने 4 न्यूमेरिकल इस चैप्टर के हमने कंप्लीट कर लिए हैं और आपने लाजमी तौर पर इसको अपनी नोटबुक पर लिखा भी होगा। आपके कोर्स में ये 4 ही न्यूमेरिकल है, बाकी न्यूमेरिकल आपके कोर्स में नहीं है। आपने उसको ट्राई भी नहीं करनी है। ये है कि आप उसको अपने जो है प्रैक्टिस के लिए आप उनको जो न्यूमेरिकल नंबर 5 है उसको आप साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करने का एक मेथड जो है वो सीख सकते हैं, वैसे अपने तौर पर प्रैक्टिस करके। अदरवाइज़ आपने उसको तैयार नहीं करना है। तो ये 4 न्यूमेरिकल आपके कोर्स में हैं, आपने इनको बार बार पढ़ना है। जहाँ से आपको समझ ना आए आपने मुझसे डिस्कस करना है, बात करनी है, पूछना है। इंशाल्लाह जहाँ तक हो सका तो मैं भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मज़ीद कोई बाकी की बात रह जाती है तो आपने इसको अपनी नोटबुक पर इसको साफ क्लियर वाज़ेह तौर पर लिखना होगा, ठीक है।
तो साथ साथ तैयार भी करते जाएँ। समझे में याद नहीं करना है, इसको समझना है। और समझने के लिए आप अगर जहाँ से समझते हैं कि प्रॉब्लम आ रही है तो मुझसे रब्ता करें, इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद गाइड करूँगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।